ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं हॉल रोड के यूनियन के जो अहदेदार हैं उनसे कि इस वक्त मोबाइल मार्केट, मोबाइल का कारोबार कैसा चल रहा है और अभी जो मिनी बजट आया है उसका इस सारी इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं हॉल रोड के। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि मिनी बजट के कितने असरात हुए हैं मोबाइल के कारोबार पर। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तो हालात दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं। और ये अब जो नया मिनी बजट आया ये आपके भी सामने, हमारे भी सामने, क्योंकि हमारा ताल्लुक मोबाइल इंडस्ट्री से है। तो जैसे कि इन्होंने ये 17% फिर नए टैक्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से आप यकीन करें, आप मार्केटों में, दुकानों पे घूम फिर के देखें, आपको ऐसा लगे जैसे वरानी छा गई है मार्केटों में। हमें समझ नहीं आती ये किस तरह की बंदरबाट कर रहे हैं ये हुकूमत और ये FBR वाले। हमारे फैसले अब IMF करेगा तो ये कारोबार से बेरोज़गारी ज़्यादा फैलेगी। तो लिहाजा ये देखें ना, 4 दिन पहले अगर किसी सेट पे टैक्स था 16,000 रुपया, वही टैक्स अब 30-32,000 के करीब चला गया है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है मोबाइल की जिसमें लोगों की परचेजिंग की जो हमारे हालात है ना, परचेजिंग उस तरह नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन यूज़ मोबाइल की मार्केट की वजह से आम बंदे की पहुंच में भी मोबाइल आ चुका हुआ है। लेकिन ये ड्यूटियों पे लगा के उन लोगों की पहुंच से भी बाहर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी तो कोशिश थी, लास्ट टाइम हम इस्लामाबाद चेयरमैन FBR से भी मिले, ऊपर सबसे मिले और उनको बताया सबसे पहले तो आप इन्हें डिवाइड करें, यूज़ की कैटेगरी अलग करें और नए डब्बा पैक की अलग करें। इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें ना, अगर गौर से, ऊपर जितनी मोबाइल की इंडस्ट्री है ये सारी हमारे पाकिस्तानियों से छीन के चाइनीज के हाथों में दे दिया गया। अच्छा बाबर साहब, आपने कहा कि मार्केट बड़ा मुतासिर हुई है इस सारी सूरत हाल पे, लेकिन मैंने अभी पूरा प्रोग्राम किया बाहर लोगों के पास, दुकानदारों की बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि जो सस्ते से सस्ता लोगों के पास भी मोबाइल है ना, वो 20-30 हज़ार से कम नहीं है। कोई गरीब साइकिल पे भी आ रहा है तो उसके पास भी इतने का मोबाइल है, चाहे वो कमेटी डाले, साल पैसे जोड़े, लेकिन मोबाइल महंगा ख़रीदा जा रहा है अभी। नहीं, वो तो आपके भी सामने, आजकल ये मोबाइल है ना बच्चों की ज़रूरत है, फैमिलियों की ज़रूरत बन चुका है। आप देखें ना, बहुत ज़्यादातर अक्सरियत ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इस एंड्राइड के बगैर गुजारा नहीं है। ये इस वक्त बिज़नेस में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, बच्चे स्टूडेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये ड्यूटी अलग चीज़ है, कोई ख़रीद रहा है ये अलग चीज़ है। लेकिन ये नया जो टैक्स लगा है ना, अब आप देखें ना कि मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन है। ये जो नया जितना भी माल आना है वो 16,000 की ड्यूटी के बजाय 30 से 32,000 जाना पड़ेगा। कुत्ते खरीद मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। तो लिहाजा असल में जब भी आप किसी चीज़ की वैल्यू या रेट बढ़ाते हैं, कम से कम उस इंडस्ट्री के वाबस्ता लोगों को आप साथ बिठाएं, मशावरत के साथ करें। ये कौन सा कानून है कि रात को आपको ख्याल आया आप 16,000 की चीज़ की ड्यूटी आप 32,000 कर देते? इस तरह थोड़ा होता है। जनरल सेक्रेटरी मौजम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मौजम साहब, मोबाइल फ़ोन और ख़ास तौर पर महंगे मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी आइटम में आते हैं। उसमें तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप ज़रूरत रखें, अगर आपने लग्जरी आइटम ख़रीदनी है फिर जितना टैक्स लग रहा है उसको पे करें। हमेशा यही सूरत हाल रहती, या फिर माजी की किसी हुकूमत में मामलात कुछ बेहतर भी थे? नहीं जी, माजी की हुकूमत में मामला बड़े बेहतर थे, लोग खुशहाल थे, लोगों की परचेजिंग पावर थी। अब तो इन्होंने बिल्कुल परचेजिंग पावर लोगों से छीन ली है, क्योंकि देखें मोबाइल एक लग्जरी आइटम है। ये तो जब भी लोग खरीदेंगे ना, जब आप खुशहाल होंगे। तो अब यहाँ पे अगर सन्नाटे हैं तो इसकी वजह यही है कि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। लोग बिजली के बिल, अपने बच्चों की फीसें, दवाइयाँ, मेडिसिन इतनी महंगी है, यानी कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो इस हुकूमत ने तो सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है। तो हम तो भाई हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि होश के नाखून लें। आप IMF के चक्कर में फंस के आपने आवाम को बिल्कुल दबा दिया है। आवाम बिल्कुल इस वक्त जो है ना जी, यानी कि एक आम आदमी का तो बेचारे का जीना मुश्किल हुआ है, जो बेचारा घर में खाना भी नहीं लेके जा सकता। तो मोबाइल पे आप देखें कि ड्यूटी आपने डबल कर दी है रातों रात, जिसमें 30,000 ड्यूटी थी उसकी 70,000 ड्यूटी कर दी है। तो ये क्या इंसाफ है? ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो मशीर हैं उनको पता ही नहीं है कि आवाम की नब्ज़ क्या है, आवाम क्या सोचती है, क्या मांगती है। वो अपने ही चक्करों में लगे हुए हैं। तो अब आपके सामने है जो मुल्क का हाल है। हम IMF की गुलामी में जो है जकड़े गए हैं और हमारे मुल्क की माइशत जो है वो तबाह हो गई है। तो अब आप देख लें, आपके सामने सारी पोजीशन है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये टैक्स फौरी वापस लिया जाए।
लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों को खुशहाल किया जाए, उनको जीने दिया जाए। ठीक है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि कारोबारी अफराद भी अच्छे से अपना कारोबार करें और गवर्नमेंट भी प्रॉपर अंदाज में टैक्स लगा सके? जी, टैक्स लगाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका होता है कि मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अभी आपने जिस तरह बात कर रही थी कि फ़ोन 20-30 हज़ार रुपये का है और वो लेते हैं, ज़रूरत है, लेना है हर बंदे ने, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है। अब वो कीपैड वाला दौर तो है नहीं, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि जो तो इन्होंने सेल टैक्स लगाया है, उस सेल टैक्स की वजह से पहले भी एक फ़ोन के ऊपर 35-40 हज़ार रुपया टैक्स ले रहे थे और अवाम ने उसको कबूल कर लिया था कि ठीक है, अगर हम 1.5-2 लाख का फ़ोन लेते हैं, इतने टैक्स दे देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन रात को अगले दिन, एक दिन के बाद पता लगता है कि ये टैक्स के बाद 72,000, 75,000, 86,000, और आप एक आईफोन जो 15-20 हज़ार रुपये का है, जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे यूज़ की शक्ल में, उसके ऊपर ये टैक्स है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत महंगे फ़ोन के ऊपर है, यानी कि अगर 2 लाख का फ़ोन है तो उसके ऊपर भी 70,000, 75,000 रुपया टैक्स है। अगर 15,000 का फ़ोन है तो उसके ऊपर भी टैक्स है। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, टैक्स किस तरह लगाना है। बस आंखें बंद करते हैं और कहते हैं आवाम से टैक्स वसूल। हमारे जो ताजिर भाई हैं वो गुज़िश्ता दवारे हुकूमत में भी हुकूमत से नाराज़ थे। मैंने हॉल रोड को वीरान देखा, मैंने यहाँ पर एहतजाज देखा, मैंने दुकानें बंद देखी, मिनी बजट पर भी और बजट पर भी। मामला अब भी वही है। देखिए, बात पता क्या है कि पिछले दौरे हुकूमत में जो था ना और इस दौरे हुकूमत में फ़र्क बहुत वाज़ेह है। पिछले दौरे हुकूमत में जब भी जाके मामला तय किए जाते थे, हमारे मोबाइल के ऊपर टैक्स के मामला हुए, एसेसरीज के ऊपर, तो रसाई बड़ी आसान थी। हम चेयरमैन FBR के पास जाके बैठ जाते थे, मिनिस्टर्स हमारी बात सुनते थे। और अब इस वक्त ये हाल है कि उनके दरवाजे तो मुकम्मल तौर पर बंद है, सुनवाई है कोई नहीं। IMF जो कहता है वो उसी तरह, किसी भी चीज़ को लेके देख लें, बिजली से लेके दवाई से लेके हर चीज़, पेट्रोल से लेके हर चीज़ के ऊपर तो IMF को बिठा दिया गया। तो हम नाराज़ नहीं होंगे तो और क्या होंगे उनसे? ये कोई अच्छी खुशहाल बात? बाबर साहब, बात फिर वही है, नाराज़ आप पहले भी थे, मैंने देखा हड़तालें होता, नाराज़ आप अब भी हैं। असल बात ये होती है, एहतजाज होती है अपनी बात, हक की बात बनवाना। लेकिन जब हम एहतजाज करते थे हमें रास्ता मिलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, हमारे मसले हल होते थे। अब बदकिस्मती होता ये है कि ये मसलत भी करते हैं और मिलने का टाइम भी नहीं देते, मौका भी नहीं सुनते। अब जिसके पास अप्रोच नहीं होगी या जिसका हाथ नहीं पड़ता होगा ऊपर के लेवल तक, तो वो इनके साथ मुलाकात ही नहीं कर सकता। अब ये खाली हार रोड का मसला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का मसला है। जो यूज़ मोबाइल से रिलेटेड लोग हैं, नए वाले भी परेशान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फैसला करते हैं। वैसे भी इस हुकूमत ने जो भी किया है मसलत ही किया है। हमें तो ये समझ आ रही है 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय ने शायद नीयत की है कि 1 करोड़ लोगों को मैंने बेरोजगार करना है, उसी के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। अगर ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मोबाइल, अगर हम नौकरियां नहीं दे सके ना, तो मोबाइल इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार दिया है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये एक ऐसा कारोबार है कि आप 1 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक भी कर सकते हैं। एक बंदे के बाद अगर 50,000 लाख रुपया हो तो ये गली मोहल्ले में दुकान डाल के अपने घर का चूल्हा बड़े अच्छे तरीके से चलाता है। लेकिन ये दिन ब दिन इतना मुश्किल करते जा रहे हैं, इतना मुश्किल करते जा रहे हैं कि बड़े लोगों से काम करना मुश्किल है, तो छोटे छोटे क्या करेंगे। तो लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा आप ख्याल करें, ये जो जालमाना टैक्स आपने हम पे लगाया, ये अपना फैसला वापस लें। आप जो ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठें, कोई तरीकाकार तय करें। ना आपको पता चलता है कि नए मोबाइल पे क्या ड्यूटी होनी चाहिए और ना पुराने पे पता है, दोनों की सेम ड्यूटियाँ कर देते हैं। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, किसी समझदार बंदे को बिठाएं। होता बात किस्मती से ये है कि मसलत करना छोड़ दें, मशावरत करें जो जिनके साथ ये वाबस्ता है कारोबार।